लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है वो। बहुत बड़ी मुसीबत में घिर गए अब खान सर। गार्ड गिरफ्तारी के बाद बड़ी छात्रों में बेचैनी। एक्शन में सम्राट चौधरी, क्या खान सर जाएंगे जेल? जो मामला पहले हमले और तोड़फोड़ का लग रहा था, अब उसी केस में जांच का रुख बदल गया। पुलिस की हर कार्रवाई पर टिकी सबकी नजर। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी। पटना की कोचिंग गलियों में इस समय पढ़ाई से ज्यादा एक विवाद की चर्चा हो रही है। लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय खान सर अचानक ऐसे मामले में घिर गए हैं जिसने पूरे बिहार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कुछ दिन पहले तक मामला सिर्फ एक कोचिंग सेंटर के बाहर हुए हंगामे तक सीमित दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कहानी कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। पुलिस, जांच, गिरफ्तारियां, छात्र प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी ने इस पूरे घटनाक्रम को सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। यही वजह है कि अभ्यर्थियों से लेकर आम लोगों तक हर कोई जानना चाहता है आखिर इस विवाद की असली कहानी क्या है। चलिए इस वीडियो में सब कुछ खान सर के बारे में और कोचिंग विवाद के बारे में आपको डिटेल के साथ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत उस रात हुई जब खान सर के संस्थान के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला। पोस्टर हटाए गए, बैनर फाड़े गए और माहौल तनावपूर्ण होता चला गया। दोस्तों, शुरुआती दौर में आरोप दूसरी कोचिंग और उसके संचालकों पर लगाए गए थे। पुलिस ने भी शिकायतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन तभी घटनास्थल से कुछ वीडियोज सामने आए जिन्होंने इस पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस ने जांच तेज कर दी और खान सर के 2 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बाद में दोनों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई और यहीं से इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। घटना ने क्यों बढ़ाई हलचल? वीडियो आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा, सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी बनी चर्चा और पुलिस हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। यहीं से सवालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि उस रात घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ा, किसने क्या किया और किस परिस्थिति में विवाद बढ़ा और आखिरकार हालात इतने तनावपूर्ण क्यों हो गए। दोस्तों, जांच एजेंसियां तकनीकी साक्ष्यों से लेकर प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों तक हर पहलू को खंगाल रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग खान सर के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग इस पूरे मामले पर अपनी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आ रही है, वैसे वैसे चर्चा और भी ज्यादा गहराती जा रही है। इस विवाद का असर सबसे ज्यादा उन छात्रों पर पड़ा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोस्तों, हजारों छात्र खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। कई छात्रों का कहना है कि वे पढ़ाई और करियर को लेकर पहले से ही दबाव में रहते हैं, लेकिन अब कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवादों ने उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। तो दूसरी तरफ रोशन आनंद के समर्थन में भी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई और अपनी बात रखने की कोशिश की गई। तो वहीं खान सर के समर्थक भी लगातार अपने शिक्षक के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा के माहौल को सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद में बदल दिया है। अब यह मामला सिर्फ कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव के बयान ने मामले को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। आपको बता दें, उनके बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में भी बहस शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ बिहार सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्हें उनके समर्थक अक्सर बिहार का योगी कहकर संबोधित करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्त रुख दिखाते हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले को सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों के नजरिए से देख रही है। बिहार सरकार की बढ़ी नजर, कोचिंग व्यवस्था पर हो सकता है बड़ा फैसला। नई नीति की चर्चाएं हुई तेज, सरकार नहीं चाहती बढ़े टकराव। दरअसल सरकार भी संकेत दे चुकी है कि भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। चर्चा है कि कोचिंग संस्थानों के संचालन, सुरक्षा और कंपटीशन से जुड़े नियमों को और भी अच्छे तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है, ताकि छात्रों का माहौल प्रभावित न हो और पढ़ाई का वातावरण बना रहे। दोस्तों, यही कारण है कि इस पूरे विवाद को सिर्फ एक पुलिस केस के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े सवाल के रूप में भी समझा जा रहा है। अब निगाहें आने वाले दिनों पर टिकी हुई है। क्या जांच में और भी नए तथ्य सामने आएंगे? क्या खान सर को राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी? क्या रोशन आनंद को कानूनी राहत मिलेगी? क्या सरकार कोचिंग संस्थानों को लेकर कोई नई नीति लागू करेगी? इन सभी सवालों के जवाब
फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि पटना से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे बिहार की बहस बन चुका है। छात्र चिंतित है, राजनीति सक्रिय है, सरकार सतर्क है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस मामले का हर एक नया मोड़ नई सुर्खियों के साथ आने वाला है।